कलयुग का मनुष्य इतना बौद्धिक रूप से कमज़ोर है कि वह न तो अपने सदशास्त्रों का अध्ययन करना चाहता है, न सत्य को जानना चाहता है और अपनी मानी हुई बात को जो संसार में मान रहे हैं वैसा ही हर कुछ मानने लग जाता है। अब आजकल बड़ी समस्या है कि लोग बाग आत्मा का परमात्मा संबंधी, जीवात्मा संबंधी भेद भी नहीं जानते हैं और किस जगह क्या प्रयोग हुआ है वह भी नहीं जानते हैं। मानते हैं कि बहुत सारे लोग संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, किंतु ये विवेक का तो हम प्रयोग कर सकते हैं ना कि आत्मज्ञान भी कोई चीज़ होती है, बौद्धिक ज्ञान भी कोई चीज़ होता है कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया है। और देखो, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें साधना करनी चाहिए ताकि शास्त्रों का मर्म समझ में आए। अब आजकल लोगों की बड़ी समस्या हो गई। अब एक ज्योतिष के रूप में, और ऐसे भी मैंने देखा है कि लोग भूत प्रेतों को ईश्वर मान रहे हैं, उनके मंदिर बना रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं ईश्वर के रूप में। मतलब बड़ा, और उनको समझाने की अगर हम कोशिश करते हैं कि यह प्रेत योनि में है या ये भूत प्रेत हैं, इनका पूजन न करें, तो वो उल्टा हमें कहते हैं कि आप ईश्वर में भेद करते हो। अब यहाँ भगवान कृष्ण भगवत गीता में, ये भगवत गीता है और इसके अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। यह कोई हम हमारी तरफ से नहीं कह रहे हैं, शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा संबंधी क्या भेद होता है और ईश्वर जो परम तत्व है वह क्या चीज़ है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो अभिमाम। अब भगवान कृष्ण यह बताना चाह रहे हैं, अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो लोग वर्तमान में भूत प्रेतों को ईश्वर मानकर पूज रहे हैं, कोई जिन्नों को, कोई भूतों को, कोई प्रेतों को, जगह जगह उनका पूजन हो रहा है, तो वो उनको ही प्राप्त होंगे अंतिम अवस्था में। भाई जिसकी जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है, इसलिए से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग इस प्रकार के होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती है बात कि वो भूतों को पूज रहे हैं, वो पितरों को पूज रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बड़ी समस्या है कि हमें किसका पूजन करना चाहिए, परमात्मा कौन है, इस बात को कोई बिरला ही व्यक्ति समझ पाता है। मैक्सिमम लोग केवल मान्यता के आधार पर चलते रहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा भगवान ने कि भाई जो लोग जिसको पूछता है उसको प्राप्त होता है। देखो अभी अध्याय नंबर 8 के, है ना, श्लोक नंबर 16 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माँ भूपेत्ते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। क्यों कहा ऐसा कि मेरे को पूजने वाला मेरे को ही प्राप्त होता है, और जब भगवान को आप प्राप्त हो जाते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। इसलिए से ही सब प्रकार से मनुष्य को यह चेष्टा करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह जो आत्मा विषयक तत्व है यह जीव रूप में अलग है और ईश्वर रूप में अलग है। एक जीवात्मा होता है, एक परमात्मा होता है। तो हमें जीवात्मा को परमात्मा की श्रेणी में न रखकर केवल, हाँ, यह सम्यक दृष्टि से, आत्मज्ञान की दृष्टि से तो बढ़िया है कि सभी में परमात्मा देखो, लेकिन पूजन की दृष्टि से यह उचित नहीं है कि आप सभी को परमात्मा स्वरूप मानकर पूज लो। यहाँ पर यह विषय बड़ा गहरा है, क्योंकि जो जिस स्वरूप को पूजन करता है, स्वरूप का यहाँ विशेष महत्व है। जो जिस स्वरूप का पूजन करता है वह उस स्वरूप को प्राप्त होता है। किसी देवता के स्वरूप का पूजन करोगे, देवता को प्राप्त होगे। किसी जीव के, प्रेतात्मा के, पितरों के स्वरूप को पूजन करोगे तो उनके स्वरूप को प्राप्त होगे, और यदि परम तत्व के स्वरूप का पूजन करोगे तो उसी को ही प्राप्त होगे। जय जय श्री सीताराम। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, मैसेज करें, और यदि कोई त्रुटि हुई हो, जो कि हम मनुष्य साधारण रूप से हो सकती है, तो आप अपनी विशेष अपना जो भी विचार है वो सम्यक दृष्टि से रख सकते हैं। अभिनंदन आपका।